नमस्कार। मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। अभी तक के अपने वीडियोस में मैंने आपको ये क्लियर किया है कि जब भी आप कोई हॉरोस्कोप का स्टडी करें तो आपको लग्न चार्ट के साथ में चंद्र कुंडली और चलित चार्ट और नवमांश को समझना है। इसी में मैं आज एक और ऐड कर रही हूँ, सूर्य कुंडली। देखिए, अगर आपको ये समझना है कि कोई पर्सन है उसका सॉल कैसा है, पास्ट लाइफ से कोई पर्सन अपने साथ किस तरह की एनर्जी को कैरी कर रहा है और उसका इनर स्ट्रेंथ कितना है, उसकी जो आत्मा है वो अपने साथ क्या स्पेशल जो है क्वालिटीज़ रख रही है और किस उद्देश्य के लिए वो जो है इस जन्म में आया है, उसमें क्या वो मतलब उसका कर्म है। देखिए, वैसे तो हमारे जो सारे ग्रह हैं वो ये चीज़ बताते हैं कि आपके कौन कौन से पेंडिंग कर्म हैं जिनको करने आप आए हैं। हमको सबको पास्ट लाइफ का जो रिजल्ट है वो मिल रहा है, लेकिन सूर्य जो है वो ग्रहों में राजा है, ठीक है। और सूर्य कुंडली जो है उससे आप ये समझ सकते हैं कि आपका इनर स्ट्रेंथ कितना है, क्योंकि बेसिकली किसी भी सॉल का जितना स्ट्रेंथ होगा, जितना उसका इनर स्ट्रेंथ होगा ना, उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने कर्म कर सकता है या उतना अपने जीवन में वो प्रकाश ग्रहण कर पाता है। कितनी ऊर्जा उसमें है और कितनी ऊर्जा और प्रकाश वो लोगों के जीवन में लेके आएगा, ये आप सूर्य कुंडली से समझ सकते हैं। तो कई लोग जो है इसमें सुदर्शन चक्र भी बनाते हैं, जिसमें आपको ये तीनों का साथ में जो है कंबाइंड स्टडी होता है, यानी लग्न चार्ट और चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली। ठीक है, आज मैं आपको पर्टिकुलर ओनली सूर्य कुंडली को आप कैसे समझें और उससे आप क्या कुछ एग्जांपल्स दूंगी जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि किस तरह से हम इसका प्रेडिक्शन निकालते हैं। देखिए, सूर्य कुंडली बनाने का सिंपल सा ये है कि आपका सूर्य जिस भी राशि में है उसे आपको लग्न में लिख देना है, यानी वो जो नंबर है आपका लग्न माना जाएगा जिस राशि में आपका सूर्य है, और उससे आप पूरा इसको समझेंगे। जैसे हम मान लेते हैं किसी का ओरिजिनल जो उसका लग्न चार्ट बनता है उसमें किसी का सूर्य जो है एग्जॉल्टेड है, यानी उच्च का सूर्य है। और सूर्य जो है उच्च का तब होता है जब वो 1 नंबर की राशि में हो, यानी मेष राशि। ठीक है, मान लीजिए आपका कोई भी लग्न है, कोई भी राशि है, लेकिन आपका सूर्य जो है मेष राशि में है, तो हम जो लग्न बनाएंगे सूर्य कुंडली उसमें 1 नंबर लिखेंगे और उस 1 नंबर में वो सूर्य है। तो ये हमने लिखा। अब आप देखिए कि इस तरह के जो हम 1 नंबर लिखते हैं तो उसके अंदर जो सूर्य का जो साइन है 5 नंबर सिंह राशि, वो कहाँ जाता है, उसके 5th हाउस में जाता है। तो 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो आपके लग्न में आ गया है सूर्य कुंडली बनाने पे, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट है सूर्य का। वैसे भी आपके ओरिजिनल लग्न में अगर आपका सूर्य उच्च का है तो ये बताता है कि ऐसा पर्सन का जो सेल्फ एस्टीम होता है बहुत हाई होता है, थोड़ा इगोइस्टिक भी होता है। लेकिन मान लीजिए किसी के लग्न में सूर्य जो है योग कारक है, लग्नेश ही है सूर्य, और फिर उसके बाद वो एग्जॉल्टेड होता है, तो इसका मतलब उस पर्सन का जो सॉल है वो एक राजा की तरह है, लाइक अ किंग। ठीक है, तो उसमें वो राजसी गुण होगा, उसमें वो रॉयल एक साइन है, और बहुत उसका सेल्फ स्टीम भी हाई होगा और बहुत एनर्जी उसमें होगा, क्योंकि एरीज जो है ना वो एनर्जी का साइन है। मेष राशि सबसे पहले नंबर पे आ रहा है, सब चीज़ में बहुत फास्ट है, बहुत एक्टिव है, बहुत एनर्जेटिक है। तो इस तरह की जो सॉल है उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पर्सन का इनर स्ट्रेंथ है कि बहुत एक्टिव है, एनर्जेटिक है, और एग्जॉल्टेड सन होने से इसका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो किस तरह का रहेगा, रूल्स को फॉलो करने वाला होगा वो। अब मान लीजिए ऐसे सन के साथ में केतु भी आ जाता है, तो वो किस तरह का राजा है, योगी, यानी वो भोग में नहीं योग में लिप्त रहने वाला होगा, क्योंकि केतु अपने आप में ऐसा प्लैनेट है जो डिटैचमेंट की बात तो करता है लेकिन आपको चीज़ें जो है वो स्पिरिचुअल तरीके से सिखाता है, एक मोक्ष कारक मानते हैं ना केतु को, इसीलिए। अब यहीं पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि सूर्य कौन से नक्षत्र में है। मान लीजिए सूर्य अब अपने ही नक्षत्र में, कृतिका में, ठीक है, मेष राशि वहाँ पे, तो ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो गया। तो इससे आपको पता चलेगा कि व्यक्ति जो है एक बहुत ही पावरफुल सॉल है और उसका इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। अब इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए आपके किसी के भी होरोस्कोप में जो सन है वो 9 नंबर की राशि में लिखा हुआ है, ठीक है। तो 9 नंबर की राशि है, हम उसी को सूर्य कुंडली बनाएंगे तो वो 9 नंबर को हम उसके लग्न में लिख देते हैं और वहाँ सूर्य लिखेंगे। इसमें हम और सारे प्लैनेट्स को जो है अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं कि कौन सा प्लैनेट कहाँ है। बेसिकली सूर्य कुंडली बनाने में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप उसे समझेंगे कैसे। तो 9 नंबर हमने इसका रखा लग्न में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जब 9 नंबर लग्न में आता है तो उसका 9th लॉर्ड जो है वो बनता है सन। 5 नंबर वहाँ पे होगा ना, 9वें घर में। तो ये जब सूर्य कुंडली बनी तो इसमें सूर्य कुंडली में हम क्या देख रहे हैं कि जो इसका 9th लॉर्ड है वो लग्न में आ गया है, तो ये भी एक तरह का राजयोग है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है।
तो इससे हम क्या प्रेडिक्शन निकालते हैं कि, और ये भी देखिए कि 9 नंबर किसका है, जुपिटर का, गुरु की राशि है ना। तो जो व्यक्ति की जो आत्मा है वो गुरु की राशि में जुपिटर, यानी ऐसी जो सॉल है वो नॉलेज से, विजडम से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, और वो उसी की तलाश में, उसी मतलब नॉलेज को किस तरह से गेन करना, अलग अलग तरीके से सीखना या कुछ सिखाना, क्योंकि गुरु जो है उसका दोनों काम है, विद्या से जुड़े रहना, सिखाना, टीचिंग भी करना। तो कहीं ना कहीं इस तरह की सोल जो है वो अपने साथ जो कैरी कर रही है ना, वो जुपिटर की क्वालिटीज़ को कैरी कर रही है, गुरु की राशि में है। तो राशि कौन सी है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है कि जैसे नवा घर है वो हम फादर से भी रिलेट करते हैं, ठीक है। तो इसका एक प्रेडिक्शन ये भी निकलता है कि ऐसा जो पर्सन है जिसकी हमने सूर्य कुंडली बनाई है 9 नंबर में सूर्य को लेके, वो जिस तरह की एजुकेशन ग्रहण करता है, जिस तरह की शिक्षा वो लेता है, उसमें कहीं ना कहीं उसके फादर जो है उनका रोल बहुत होता है। हो सकता है कि उसके फादर की जो शिक्षा रही है, उसके फादर का जो वर्क है, उससे प्रभावित होकर के वो पर्टिकुलर उसी डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि नवा घर जो है आपकी हायर एजुकेशन भी बताता है। तो आपकी हायर एजुकेशन मोस्टली चांसेस है कि आपके फादर जो है उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो, इस तरह का रोल भी इसमें रहेगा। यहाँ पे भी आपको सूर्य जो है उसका नक्षत्र समझना है। मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, वो मूल नक्षत्र में आता है, ठीक है। तो मूल नक्षत्र भी केतु का नक्षत्र है ना। तो इस तरह का मतलब उसमें चांसेस हो सकता है कि अगर आपका केतु का प्लेसमेंट कैसे है, आपको वो भी देखना है कि केतु का प्लेसमेंट कहाँ और किस तरह से है, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा पर्सन करियर में जो है एक टाइम पे मतलब उसका ग्रोथ जो है बहुत अच्छा हो, लेकिन एक पॉइंट पे जाके डाउनफॉल स्टार्ट हो जाए, क्योंकि केतु जो है डिस्ट्रक्शन भी देता है ना, मतलब एक चीज़ों को ख़त्म करना, वो भी केतु का काम है। तो ये पॉसिबल है कि वो पर्सन अपने करियर में एक जगह बहुत हाइट्स तक जाने के बाद में वापस से नीचे आना स्टार्ट करे, फिर नए सिरे से कुछ स्टार्ट करना। तो जो सूर्य है वो हम उसको ये भी देखेंगे, मतलब सूर्य कुंडली से आप पर्सन का ये देख सकते हैं कि उसका करियर जो है उसका क्या होगा, उसमें क्या क्या स्ट्रेंथ है, बहुत सी चीज़ें क्लियर होती है। अब मान लीजिए किसी का सूर्य है, किसी के लग्न चार्ट में 10 नंबर की राशि में लिखा हुआ है, तो 10 नंबर मकर राशि है। मकर राशि अपने आप में कर्म प्रधान राशि है, क्योंकि शनि की राशि है ना, शनि एक कार्मिक प्लैनेट है, आपको बिल्कुल कर्म पे, वर्क पे फोकस रखना है। तो मैंने बहुत से चार्ट में चीज़ देखी है कि 10 नंबर में अगर सूर्य होगा, हम सूर्य कुंडली बनाएंगे 10 नंबर को सेंटर में रखें, तो ऐसे लोग कर्म बहुत करते हैं, उनका मतलब वर्क जो है उस पर फोकस रहता है, लेकिन वो काम किस तरह से करते हैं, दूसरों के लिए, यानी खुद के लिए नहीं, एक लोगों के लिए काम करना, सोसाइटी के लिए काम करना, ये उनकी एक स्पेशल क्वालिटीज़ है अगर सूर्य जो है 10 नंबर के साइन में आता है। तो सूर्य कुंडली में सूर्य का जिस राशि में प्लेसमेंट है उससे आप बहुत सी चीज़ें जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोई पर्सन जो है वो कर्म किस तरह से करेगा, उसके विशेष गुण क्या क्या है, क्या क्या क्वालिटीज़ के साथ में आया, कितना उसका कॉन्फिडेंस है, कितना उसका लेवल है, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है। और आपकी जो आत्मा है ना, उसका मतलब एक आत्मा की क्या इनर स्ट्रेंथ, क्या क्वालिटीज़ है, क्या उसकी एक डिज़ायर है, वही चीज़ों से ये निर्धारित होता है कि हम हमारे जीवन में जो है किस रास्ते पर जाएंगे। क्योंकि अगर हमारी सोल जो है बहुत पावरफुल है और हमको एक सही डायरेक्शन में ले जाना चाहती है, मतलब उसकी इच्छा है कि हम प्रॉपर इस वे में जाएं, तो फिर हम उस दिशा में जाकर उस तरह से काम करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना और समझना कि आपका सूर्य कौन सी राशि में प्लेस्ड है, क्योंकि वो आपके जीवन की दिशा को जो है डिसाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और सूर्य जिस भी राशि में प्लेस्ड होगा ना, अगर एक इसमें मैं आपको एक और रूल बताती हूँ, ज्योतिष का ये सिद्धांत है कि अगर कोई भी ग्रह जो है वो अपने ही घर को देखता है तो उसके बल में वृद्धि कर देता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको सूर्य का एग्जॉल्टेड होना बताया था, सूर्य मेष में एग्जॉल्टेड होते हैं मंगल की राशि में। तो यहाँ पर क्या होगा कि मान लीजिए आपके जो होरोस्कोप है उसमें मंगल कहीं पे भी बैठ के अपने ही इस घर को देखता है। मंगल के पास 3 दृष्टि है ना, चौथी, 7वीं और 8वीं, तीनों में से किसी भी दृष्टि से वो अगर अपने घर को देखता है तो उस घर में वो बहुत ज़्यादा जो है वृद्धि कर देता है, उसको एक तरह से बहुत बूस्ट कर देता है, उसका एनर्जी जो है बहुत बढ़ा देता है। मेष अपने आप में क्या है कि एक एनर्जी का फर्स्ट नंबर की राशि है ना, बहुत एक्टिव है, एनर्जेटिक है, फास्ट है। और यहाँ पे सूर्य आ जाता है और मार्स का दृष्टि है, तो ये सब मिलकर क्या है कि उसको बहुत ज़्यादा बल प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या ज़रूरत होती है कि आपके पास सब कुछ है, पावर भी है, बल भी है, ऊर्जा भी है, तो आपको ज़रूरत क्या होती है, प्रॉपर गाइडेंस की, कि अगर एक आपको सही दिशा मिल जाए ना तो आप उस दिशा में अपनी एनर्जी का यूज़ कर सकें।
क्योंकि एनर्जी को दोनों ही तरीके से यूज़ किया जा सकता है, आप डिस्ट्रक्शन में भी और कंस्ट्रक्शन में भी। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी सोल जो है वो अपने साथ क्या चीज़ कैरी कर रही है पास्ट लाइफ से, और आप अपनी जर्नी को कितना ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं। तो इसलिए जब भी आप हॉरोस्कोप का स्टडी करें तो पूरे चार्ट को कम्प्लीटली समझने के लिए सूर्य कुंडली का भी अध्ययन बहुत ध्यान से कीजिए। सूर्य जिस राशि में है उसे लग्न बनाकर पूरा उस पर समझिए कि कौन से प्लैनेट का इस पर दृष्टि आ रहा है और किस तरह का मतलब यहाँ पे ये सूर्य कुंडली में राजयोग बनते हैं या किस तरह के दुर्योग बन रहे हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।